जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार शारदे जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ रहे हैं और कल हम लोग छठा लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो भी चीज हम बताने जा रहे हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। और हम आशा दिलाते हैं आपको, बस आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, आपको 100% बात समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज सब कोई एक कलम और एक कॉपी ले लीजिए और सभी चीजों को अच्छा से नोट करते हुए चलिएगा। और हम लोग आज बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा से सब कुछ देखते हुए चलिएगा। तो जैसा कि हम लोग आज तक इस चैप्टर का लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 और कल हम लोग शायद इस चैप्टर को फिनिश कर पाएंगे, यानी कल लगभग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए सबको इधर ध्यान दीजिए और बढ़िया से हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखे थे और जो भी पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जा रहे हैं देखने, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबके ध्यान इधर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है, कौन ऐसी चीज है जो बहुत ही आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, या उसी का नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे आज? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे आज हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का विरोधी होता है या हाइड्रोजन का कमी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान से देखिएगा, इसी ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं, इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी याद रख सकते हैं या ऑक्सीकरण उपचयन के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो हिंदी में ऑक्सीकरण उपचयन दो नाम याद करने से अच्छा है कि हम लोग क्या याद करके रखेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन को याद करके रखेंगे। अब इसको हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। इसमें होता क्या है, ध्यान देना है सबको। इसमें होता क्या है? ऑक्सीकरण, यानी इसमें दो बात को आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है इसमें, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, यानी ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें क्या होता है? जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, एक तो शर्त हो गया। या अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो देखना है आपको, दूसरा का शर्त आपको देखना है, ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है। अगर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आपको ध्यान में यह भी रखना है कि कहीं पे हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है? घटता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन घटता है, यानी हाइड्रोजन, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन की कमी होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? कमी होता है। ये में इस अभिक्रिया में दो बात को आपको ध्यान में रखना है। एक क्या? ऑक्सीजन का जुड़ता है, और दूसरा क्या? ऑक्सीजन जुड़ेगा या ना जुड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपको दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है उसमें आपको नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन कहीं जुड़ रहा है, तो आपको एक और बात देखना है कि कहीं पे हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। तो देखिए, कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि, यानी जुड़ना पाने का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा यानी वृद्धि होगा ऑक्सीजन की, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा क्या है कि C+O2, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस अभिक्रिया में C+O2 मिला के क्या बनता है? CO2 बनता है।
C+O2 मिला के क्या बन रहा है, CO2। तो कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी ऑक्सीजन जिस वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, तो देखिए क्या हम बोल रहे थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, देखना होगा कि यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी क्या कहेगा वो, तो भी वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेगा। और यदि हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है तो आपको ये बात भी देखना है कि हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ये कार्बन है, क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन जुटने के बाद क्या, किस चीज का निर्माण होता है, CO2 बनता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हो गया आपका मैग्नीशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है बताइए, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO बनाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कैसे बोलेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि या हाइड्रोजन का कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना क्या है, अब ये अभिक्रिया देखिए Zn+O2, यहाँ पे Zn के साथ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए जिंक के साथ क्या, किसका वृद्धि हो गया है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, HCl है और यहाँ पे HCl है और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे HCl है यानी C के साथ क्या है, H है। और यहाँ पे अभिक्रिया के बाद देखिए, अभिक्रिया के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे C के साथ क्या है, H है और यहाँ पे जो Cl है, यहाँ पे Cl के साथ H है और यहाँ पे जो Cl है यहाँ से H क्या हो गया है, गायब हो गया है। कहने का मतलब H के यानी हाइड्रोजन के क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के कमी होता है तो यहाँ ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये जो हो रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। किसका कमी हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ इसमें क्या हो रहा है बताइए थोड़ा हमको। इसमें MnO2 यानी MnO2 है। तो MnO2 में क्या है, इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ से अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, MnCl2। कहने का मतलब इसमें ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं क्या हो गया है, कमी हो गया है। तो इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी हो गया तो बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की कमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। तो हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की कमी हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहेंगे। तो आशा करते होंगे कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब जल्दी से क्या कीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे इस एग्जाम्पल सहित इस सभी बात को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, उसी का समझ आइए कि भाई यानी क्या है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा। अवकरण या उपचयन अभिक्रिया सेम टू सेम हम जो पढ़े हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया
उसी का जस्ट उल्टा है। तो ध्यान में रखना है, उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग ऑक्सीकरण में क्या पढ़े हैं, यानी ऑक्सीकरण में हम लोग क्या पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, ऑक्सीजन की क्या होगा, वृद्धि, या ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या हाइड्रोजन की कमी होगा, हाइड्रोजन की कमी होगा। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगा या सॉरी ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या हाइड्रोजन की क्या होगा, कमी होगा। लेकिन जस्ट उसी का उल्टा है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। तो इसमें क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है रिडक्शन रिएक्शन अवकरण अभिक्रिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन यानी O2 की क्या होगा बताइए, O2 की कमी होगा। क्या होगा, O2 यानी ऑक्सीजन की कमी होगा, या ऑक्सीजन की कमी होगा या हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। क्या होगा, इसमें दो बातें आपको ध्यान में रखना है, बाकी इस अभिक्रिया को आप बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे यहाँ पे समझिए Cl2 और प्लस Cl2, यहाँ पे क्या है Cl2 और प्लस यहाँ पे H2। देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो Cl है, Cl2 और प्लस H2 मिलके क्या बनता है बताइए, HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। तो यहाँ पे C तो क्या था, अकेला था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया देखिए, इसमें Cl में हाइड्रोजन की वृद्धि हुआ है कि ना हुआ है, तो HCl बना है। Cl में हाइड्रोजन की वृद्धि होकर क्या बना है, HCl बना है। तो कहीं ना कहीं इस अभिक्रिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इस अभिक्रिया में आपको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जुट रहा है। वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए आप लोग, जैसे I2 प्लस H2, बताइए क्या होगा, HI होगा, अभिक्रिया करके क्या होगा, HI। आपको पता होगा कि I-1 होता है और H+1 होता है, तो मिलके क्या बनेगा, HI बनेगा। क्या बनेगा, HI बनेगा। तो ये हाइड्रोजन जुट रहा है, तो जुट रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा बताइए, तो ये अवकरण अभिक्रिया होगा। और देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन जुट रहा है और यहाँ पे देखिए H2 प्लस N2, इसमें भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, NH3। तो इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, अवकरण अभिक्रिया है। और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको ध्यान से देखना क्या है, इधर ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया क्या है, CuO प्लस H2 है, CuO प्लस H2। उसके बाद ताप देने पर क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2। ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में बहुत ही अच्छा चीज आपको समझ में आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे Cu यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के पहले है, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, इस कॉपर से ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हुआ है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है, उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बताइए, तो यहाँ पे अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। लेकिन वहीं पे आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ बन गया मिलके क्या, जल, यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। तो यहाँ से यहाँ अगर आप ध्यान देते हैं तो क्या होगा बताइए, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो क्या कहाएगा बताइए, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बार और हम लोग बोलेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या हाइड्रोजन की कमी होगा। तो हम लोग बोलेंगे कैसे, कहेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या उसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उच्चायन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस रिडक्शन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस रिडक्शन में हो रहा है ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो कहेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण या अवचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इस बात को जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करके देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे चलते, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हो गया, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जा रहे हैं पढ़ने। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग कथी कथी अभी पढ़े हैं यहाँ पे, एक तो पढ़े ऑक्सीडेशन पढ़े, क्या पढ़े, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पढ़े, ऑक्सीडेशन। एक हम लोग पढ़े हैं क्या, एक हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन, एक हम लोग पढ़े हैं रिडक्शन। क्या पढ़े हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा है रेडॉक्स, तो यहाँ पे यहाँ से ये अक्षर और यहाँ से ये अक्षर उठा के मिला के क्या बना है, रेडॉक्स बना है। क्या बना है, रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ध्यान से देखना क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीडेशन का भी क्रिया है, ऑक्सीडेशन का भी कुछ वर्ड इसमें उठा के लिया गया है और रिडक्शन का भी लिया गया है। तो ये ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन का भी क्रिया होता है और रिडक्शन भी होता है। यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी होता हो और क्या होता हो, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि ये जो रेडॉक्स बना है किससे बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर रेडॉक्स बना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे, तो कहेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे कि ये होता कैसे। आइए इधर ध्यान से समझते हैं। जैसे आप लोग देखे होइएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या होता है, पौधे जड़ के अंदर से जल अवशोषित करता है और CO2 क्या होता है, वायुमंडल से लेता है, और जल और CO2 दोनों मिलके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, उसके बाद में ऑक्सीजन बनाता है, उसके बाद में फिर जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि कहाँ पे आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ये किसका उदाहरण है, ये जो आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमको देखना है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H2O है, क्या है, यहाँ पे H2O है, यानी जो आपको जल दिख रहा है, ये जल यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आके क्या बन गया है, O2 बन गया है। तो आप यहाँ पे बताइए, ध्यान से देखिए कि यहाँ H2O है और यहाँ पे O2 आके बन गया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस चीज का कमी हुआ है, तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पे O2 हो गया, यानी हाइड्रोजन गायब हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन की कमी हुआ है। अब आप लोग बताइए कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होता है उसे क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन की कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। आप लोग ये बात समझ चुके हैं पहले। अब वहां से देखिए, यहाँ से यहाँ तो हम देख लिए कि हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन की कमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जल का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या हो रहा है, जल जो होता है ना, इसमें जो H2O दिख रहा है ना, तो कहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया में, यानी जो लिखा गया अभिक्रिया, इसमें किस चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जल में से ही ना हाइड्रोजन गायब हो रहा है। तो जल में से हाइड्रोजन गायब हुआ, तो जिसमें से हाइड्रोजन गायब हुआ तो कहेंगे उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे
जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है। और एक और ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे क्या है, CO2, ध्यान से देखिएगा। और ये CO2 किस में कन्वर्ट हुआ है, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज के सूत्र होता है, क्या होता है, ग्लूकोज के सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C क्या है, CO2 है, तो इस CO2 में आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन यही CO2 किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, जल से मिलकर। तो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है तो देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है, यानी क्या हुआ है, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं बताइए। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको दिख गया कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यानी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, यहाँ पे जल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए निम्न में से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसमें से हाइड्रोजन की कमी होगा उसी का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कहेंगे जल के। और कहेगा किसका अवकरण हो रहा है, तो कहेंगे CO2 का, CO2 का अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, CO2 का अवकरण, अवकरण, CO2 का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, CO2 का अवकरण हो रहा है, हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाए, अब आप समझ गए बात को, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे CuO प्लस H2 मिलके बनाएगा Cu प्लस जल बनाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। यानी ऑक्सीजन किसमें कमी होता है, यानी कौन सा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है, तो ऑक्सीजन का कमी या हाइड्रोजन का वृद्धि अवकरण में होता है। तो यहाँ से यहाँ आपको देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ अवकरण हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसका क्या हो रहा है, किसका अवकरण हुआ है, तो कहेंगे कॉपर ऑक्साइड यानी CuO का अवकरण हो रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मिल गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे किसका वृद्धि हुआ है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम यहाँ पे, अच्छा ये सब जो अभिक्रिया देखे हैं, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता हो, अवकरण भी होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग ये भी पहचान जाएंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। जैसे इसमें आप लोग पहचान के बताइए कि किस चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ZnO प्लस C मिलकर क्या बना है, Zn प्लस CO बना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन के क्या हो गया, कमी हो गया। तो ऑक्सीजन के जहां पे कमी होता है, तो ऑक्सीजन के जहां पे कमी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण। और यहाँ केवल C था और यहाँ पे CO हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया तो क्या कहेंगे, ये ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान से देखिए और यहाँ पे समझ गए होंगे, और ये अभिक्रिया वैसा ही है। तो कहने का मतलब आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी समझ गए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, अभिक्रिया याद रखना होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और ये बात आप समझ गए कि किसमें आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, या कौन अवकरण अभिक्रिया है, या कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो जल्दी से इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। जल्दी से इसको आप नोट करिए। चलिए, तो समझ गए। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अब देखिए, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं अब हम लोग पूरा कर चुके हैं। कहने का मतलब हम लोग बहुत सारा जो भी प्रकार हम लोग बोर्ड पर लिखे थे सभी को आसानी से पढ़ लिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात बचा हुआ है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीकरण अवकरण है उसका महत्व क्या होता है,
और ये बात भी पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में हम लोग दहन पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक कौन कौन अभिक्रिया पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। अच्छा आप बताइए, हम पूछ रहे हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए बताइए उसे क्या कहते हैं। कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और कहा जाएगा कि इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो हम आपको आयन पढ़ाए हैं, तो आयन जिसको याद होगा वो आसानी से इसका एग्जाम्पल लिख सकता है। जैसे देखिए Mg प्लस O2 मिलके क्या बनेगा आपको पता नहीं है, लेकिन आयन याद रहेगा जिसको, उसको पता है कि ये मिलके क्या बनेगा। उसको ये बात का पता है कि मैग्नीशियम आयन होता है Mg पर 2 प्लस होता है, और ऑक्साइड आयन जो होता है, इसी ऑक्साइड आयन को यहाँ पे O2 के रूप में लिखा गया है। इसी ऑक्साइड आयन यही दोनों मिलकर क्या होता है बताइए, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल करके क्या बनेगा बताइए, MgO बनेगा। तो अगर किसी को आयन याद है तो आराम से उसका एग्जाम्पल रटना नहीं है, आराम से दे सकता है। क्या बनेगा यहाँ पे बताइए, MgO बनेगा। यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे 2, यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस। तो देखिए ये समझ गए। उसके बाद में कोई बताएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बताओ वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बोलो सब बोलो, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, कहेंगे कि एकल पदार्थ टूटकर, यानी एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग क्या किए थे, CaCO3 जो चूना पत्थर था उसको गर्म किए थे, उसको क्या किए थे, गर्म किए थे, यानी उष्मा दिए थे। तो गर्म करने पर क्या बना था बताइए, याद कीजिए, CaO प्लस CO2 बना था। क्या बना था, CaO प्लस CO2 बना था। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। और वियोजन में ही हम लोग 2-3 तरह के वियोजन देखे थे। एक तो ऐसा वियोजन देखे थे उष्मीय वियोजन, जिसको उष्मा देकर तोड़ा जाता है उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के माध्यम से टूटता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक के माध्यम से विद्युत के माध्यम से टूटता है, यानी विद्युत के माध्यम से टूटता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग तोड़े थे किसको, जैसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो विद्युत के माध्यम से टूटता है। जैसे जल को हम लोग तोड़े थे, H2O को तोड़े थे, विद्युत के माध्यम से तोड़े थे, करंट के माध्यम से, विद्युत के माध्यम से तोड़े थे। तो क्या बना था बताइए, तो बना था H2 प्लस O2 बना था, H2 प्लस O2 बना था। तो वियोजन अभिक्रिया हम लोग देख लिए। उसके बाद में संयोजन, उसके बाद में हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। विस्थापन में क्या पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया था विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े थे, याद कीजिए, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे याद करो, Zn प्लस CuSO4, याद करो सब। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक। तो इस क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और कॉपर के स्थान ले लेगा। तो क्या बनाएगा बताओ, ZnSO4 प्लस Cu बनाएगा, कॉपर को हटा देगा अभिक्रिया से, विलयन से। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। और एक और हम लोग सीखे थे इसी का भाई, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या सीखे थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया को सीखे थे। अब दिमाग लगाओ सब, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, याद करो सब। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे NaCl प्लस BaSO4, NaCl प्लस BaSO4, ध्यान से देखना है कि जो NaCl है क्या है, एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक है। अब करेगा क्या कि इसमें भी एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, इसमें भी Ba पर 2 प्लस होता है, एक माइनस होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, इसमें भी Ba पर 2 प्लस होता है, सल्फर पर 2 माइनस होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करेगा।
कहने का मतलब जो प्लस वाला है इसके माइनस वाला के साथ जाएगा, और जो माइनस वाला है इसके प्लस वाला के साथ जाएगा, तो क्या बनाएगा बताइए। इसके प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2, यानी ये देखिए बनेगा Na पर प्लस है, SO4 पर -2 है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा Na2SO4। और यहाँ पे एक छुपा रहता है तो इस पर आएगा, तो ये इसका नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ये का कोई महत्व लिखने से नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Na2SO4 हो गया। उसके बाद में इसके Cl, इसके Ba से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, BaCl2 बनाएगा। तो देखिए ये अपने आयनों का अदला बदली करके एक दो नए नए यौगिक का निर्माण किया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग द्विविस्थापन भी समझ गए। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद कीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को पढ़े थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए, कि उसमें क्या हो रहा था कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर, अम्ल प्लस क्षार मिलकर कथी कर रहा था बताओ, लवण तथा जल का निर्माण कर रहा था। तो क्या कहेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखे थे, HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा बताइए, इसके प्लस वाला इसके माइनस वाला, तो इसके प्लस वाला इसके OH पर माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, दोनों मिलके लवण बनाएगा, यानी NaCl, इसके Na और इसके Cl मिलके NaCl प्लस H2O बनाएगा। तो बताओ यहाँ पे अम्ल और क्षार मिलकर लवण, इसी को बोलते हैं लवण, ये क्या है, लवण है, तो लवण और ये क्या है, जल, तो लवण प्लस जल बनाया ना। तो कहेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात पे और ध्यान दीजिए, यहाँ पे और एक बात नजर आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर भी द्विविस्थापन हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर रहा है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कह देंगे और इसको उदासीनीकरण भी कह देंगे, कि सेम टू सेम उसी का क्या एग्जाम्पल है। तो हम लोग इतना सीख लिए। उसके बाद में सीखे थे अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना सारा हम लोग पढ़े थे, और इसमें जो जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, एक तो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद में अवकरण, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, मतलब रेडॉक्स, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, उदासीनीकरण। तो कहने का मतलब ये सब को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और इस क्लास में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, अगला क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग आगे बढ़ाइए। और इसका लिंक, और मतलब कहने का मतलब कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, जो आपको जैसे अच्छा लगा उस तरह से आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमको कि आपको क्लास कैसा लगा, और अच्छा हम कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।